नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी आपके समक्ष एक नई वीडियो में। मित्रों, आपको रोचक जानकारियां प्रदान करता रहता हूं और आज एक बहुत ही रोचक जानकारी। ये विधि के विधान को कोई भी बदल नहीं सकता और उस विधि के विधान के बारे में मैं ही आपको एक बहुत अच्छा प्रसंग सुना रहा हूँ भगवान श्री नारद जी का, कि मृत्यु और जीवन अटल है। ज्योतिष एक माध्यम है आपको भविष्य दर्पण दिखाने का, जिससे आप अपने कर्म अच्छे कर सकें और उसमें कुछ आशातीत परिवर्तन कर सकें। लेकिन जन्म और मृत्यु में कोई भेद नहीं है मित्रों। जिस दिन, जिस समय और जिस स्थान पर आनी है वह बिल्कुल वैसे ही नियत है। इसी के ऊपर एक कथा सुना रहा हूँ नारद भगवान की। एक समय नारद जी भगवान पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। विचरण करते समय उनके मामा जी उन्हें मिले। तो मामा जी ने कहा, अरे नारद, तुम्हारी तो तीनों लोकों में बहुत जानकारी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं, तो तुम ऐसा करो, मुझे अमर बना दो। तो उसने कहा, बस इतनी सी बात है, मैं तो बिल्कुल ये बात कर लूँगा सबसे। तो उसने कहा कि ठीक है, पहले विष्णु भगवान के पास चलते हैं। तो दोनों मिलकर विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान ने कहा कि अरे नारद जी, बड़े दिनों बाद में आए। बोले, महाराज नारायण नारायण नारायण। और कहते हुए थोड़ा समय लगा और समय बातें करते करते जो है कुछ समय व्यतीत होने के बाद नारद जी भगवान विष्णु से बोले कि भगवान, मेरे मामा जी की मृत्यु जिस पृष्ठ पर लिखी है, जिस रजिस्टर में लिखी है, उस रजिस्टर से मेरे मामा जी का नाम हटाना है, यानी कि उन्हें मृत्यु नहीं आनी चाहिए और वे अमर हो जाने चाहिए। तो बोला, ठीक है नारद जी, ये तो थोड़ी सी बात है, छोटी सी बात है, मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा करने के पश्चात भगवान विष्णु बोले कि नारद जी, मैंने तो चलो हाँ कर दी है, लेकिन साथ ही ब्रह्मा भगवान जी और भगवान शंकर से भी पूछ लेते हैं ये बात। बोला, ठीक है, चलते हैं। तो जब नारद जी, भगवान विष्णु और जो मामा जी, वो तीनों जो है भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। जब नारद जी, भगवान विष्णु और नारद जी के मामा जी तीनों ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी से कहते हैं, आपसे एक प्रार्थना है। ब्रह्मा जी ने पूछा कि आपके आने का, आगमन का क्या कारण है, बताइए। तो नारद जी ने कहा कि ये मेरे मामा जी हैं और इन मामा जी का जो नाम है वो मृत्यु वाले रजिस्टर में से निकलवाना है, यानी हटाना है, और ताकि इनकी मृत्यु नहीं हो। तो मृत्यु तो अवश्यंभावी है, आप सभी जानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बस इतनी छोटी सी बात है, चलो मैं तो सहमत हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है यमराज जी से कह दूंगा। बोला, ठीक है। अब फिर भी बोला, आप ऐसा करते हैं, भगवान शंकर के पास और चलते हैं। भगवान शंकर के पास जाने के बाद में फिर जो है ये रजिस्टर में से नाम परमानेंट हट जाएगा। जब नारद जी, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा जी और उनके मामा जी जो है नारद जी के मामा जी, चारों लोग जो है वो भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर से पूछा, भगवान शंकर को प्रणाम किया और भगवान शंकर ने आगमन का कारण पूछा। तो नारद जी ने कहा कि भगवान, एक छोटा सा कारण है, एक छोटी सी बात है। तो बोला, क्या कारण है? तो उन्होंने बोला कि ये मेरे मामा जी हैं और मामा जी का जो है मृत्यु वाले रजिस्टर में से नाम हटवाना है। भगवान विष्णु भी तैयार हैं, भगवान ब्रह्मा जी भी तैयार हैं। तो आप यदि सहमति प्रदान करें तो यमराज जी से आप कह दो और मेरे मामा जी का जो है नाम मृत्यु के रजिस्टर में से कट जाएगा। बोला, ठीक है, इतनी सी बात है, चलो यमराज के पास सारे मिलकर चलते हैं। जब यमराज धर्मराज के पास जाकर गए तो जो है वो तीनों जो है देव, त्रिदेव, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, नारद जी के मामा जी और नारद जी, पांचों लोग जब यमराज जी के पास गए तो यमराज जी से कहा कि भाई ऐसा है, ये नारद जी के मामा जी हैं और इनकी मृत्यु वाले रजिस्टर में से नाम हटवाना है। तो जैसे ही चित्रगुप्त जी से कहा कि चित्रगुप्त जी रजिस्टर लेके आओ, और रजिस्टर लेके आए, चित्रगुप्त जी ने रजिस्टर खोला मृत्यु का और नारद जी के मामा जी की मृत्यु हो गई। तो मित्रों, उस समय हुआ क्या, जब इन्होंने, तीनों ने कहा कि भाई इनकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम नाम हटवा देंगे। लेकिन आपको पता है, उनके विधि के विधान में लिखा था कि जब तीनों देव, त्रिदेव इकट्ठे होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनके साथ में नारद जी के मामा जी आएंगे, तभी इनकी मृत्यु संभव है, अन्यथा मृत्यु संभव नहीं है। तो नारद जी लेकर आए ब्रह्मा विष्णु महेश को। ऐसे तो ब्रह्मा विष्णु महेश एकत्रित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर आए और साथ में मामा जी को लेकर आए और मामा जी की मृत्यु हो गई। तो कहने का औचित्य है मित्रों कि जब भी संसार में जिस विधि का विधान जो लिखा है, जो लेख है, वह होना परम आवश्यक है। इस सृष्टि की व्यवस्था है, उस सृष्टि की व्यवस्था को कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। तो मैं आपको यही कहना चाहता,
चाहता था कि ज्योतिष एक दर्शन है, एक दर्पण है, जिससे जो है मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, और कर्म अच्छे होते हैं तो मनुष्य का जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए अपने जीवन को सकर्मक लगाओ, अकर्मक नहीं। मित्रों, कहानी कैसी लगी? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जिन मित्रों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट्स भी जो है इस कहानी के लिए ज़रूर डालें। धन्यवाद। जय हिंद।